नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदरम मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुंदरम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट यानी कि संख्या पद्धति में संख्याओं के अंक के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में बात किया। उसी की एक क्लास हमारी और बचती है जिसमें कि दशमलव का बहुत बड़ा रोल है, डेसिमल का उसमें रोल है। तो हम जानेंगे। पहली चीज़ हम आपको बता दें कि हमने जो भी पढ़ा है उस चीज़ को हमने बेसिक से पढ़ा है। ये वो चीज़ होती है उसको हमने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं लेके गया हूँ। ठीक है, तो डेसिमल को भी करेंगे। पहले हम डेसिमल जानेंगे होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद ये जानेंगे कि इसका नंबर सिस्टम पे क्या रोल है। नंबर सिस्टम और इससे फिक्स होता है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हद तक इसको आना ही होता है। इसलिए छोटे से क्वेश्चन 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वहां से क्वेश्चन कंफर्मली आने ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास डेसिमल की। डेसिमल जानेंगे। डेसिमल भाई होता क्या है, पहले डेसिमल की अगर बात करें तो एक हमारा ये पॉइंट की तरह यूज किया जाता है। इस पॉइंट का यूज होता कहाँ पे है, हमें पहले ये पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपको हम बताएं कि एक कोई पूरी संख्या है, एक कोई अधूरी संख्या है, यानी कि कंप्लीट नहीं है। आप जैसे आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बताऊं कि एक हमारे पास 2 है और एक है क्या 0.5। भाई ये दशमलव ही है, ये इसको आप या ये समझ लें कि 0 अभी दशमलव को हम जानते नहीं, इसलिए हम इसको 1/2 लिख लें। इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे, अगर जोड़ के लिखेंगे और हमें भिन्न में नहीं लिखना है तो हम वहां पे दशमलव का यूज करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये हुई कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा 2 + 1/2 यानी कितना 5/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5। यानी इसको जो हमने लिखा एक पूरी संख्या और दूसरी अधूरी संख्या, इसको जब जोड़ के लिखते हैं तो बीच में जो पॉइंट यूज करते हैं उसे हम दशमलव कहते हैं। यानी कि अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में बात करें तो इसको लैंग्वेज में क्या बोले, संख्या के पूर्णांक, संख्या को पूर्णांक तथा अपूर्णांक एक साथ लिखना। संख्या को पूर्णांक तथा अपूर्णांक भाग केवल संख्या के पूर्णांक तथा अपूर्णांक भाग के बीच में लगाया जाता है। इससे क्लियर हुआ, यानी कि ये पूरा भाग था और ये अधूरा भाग था, यानी कि अपूर्णांक था। अब पूर्णांक अपूर्णांक की बात करें भाई, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ये क्लियर हुआ। यानी कि ये स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डिनोटिंग इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर। यानी कि अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर इंटीजर्स स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर इंटीजर्स डिनोटिंग इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर। यानी कि भाई अगर डेसिमल के डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये होता है स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर डिनोटिंग इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स नंबर। यानी कि क्या, पूर्णांक तथा अपूर्णांक। कि भाई जो नॉन इंटीजर्स हुए वो अपूर्णांक हुए। अपूर्णांक संख्याओं के बीच में कह लो, या जब जोड़ते हैं तब उनके बीच में जो पॉइंट यूज किया जाता है उसे हम लोग दशमलव कहते हैं। दशमलव की डेफिनेशन यहां से क्लियर हुई आपकी, एक बार देख ले डेफिनेशन को। और डिनोट करते हैं इससे, ये होता है इसका डिनोटिंग पॉइंट, डिनोट बाय। देखें चलिए डेफिनेशन हो गए, देखें आप। इसके टाइप्स की अगर बात करेंगे, इसके टाइप्स देखें, ये 3 टाइप्स का होता है।
जो दशमलव होता है हमारा, ये 3 टाइप्स का होता है। इसके तीनों के तीनों टाइप लिखेंगे। टाइप अगर पहले टाइप की बात करें तो अगर इसको हिंदी में बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, मतलब जो टर्मिनेट हो जाता है यानी कि जो कट जाता है, फिक्स नंबर के बाद जो कट जाता है। अभी मैं बताता हूं और डिटेल में कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। और इसके बाद जो सेकंड नंबर का हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। भाई अगर आप कहोगे कि सर रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, यानी कि जो बार बार आता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत दशमलव नहीं होगा, जो शांत नहीं होगा, क्या वो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत लेकिन ये अशांत, और इसको आगे क्या बोल देते हैं, अशांत पर आवर्ती दशमलव। यहां पे लेकिन नहीं यूज करते, अशांत पर आवर्ती दशमलव। भाई आवर्ती बोल लो, या इसको क्या बोल सकते हैं, और क्या, पुनरावृत्ति। ठीक है। और ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, जो लास्ट वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि क्या करें, अशांत और, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, अशांत और गैर आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत और गैर आवर्ती दशमलव। भाई जिसकी आवृत्ति नहीं होगी बार बार, वो क्या हो जाएगा, गैर आवर्ती हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हिंदी में थोड़े से वर्ड का मीनिंग लगाएं। ठीक, शांत और गैर आवर्ती दशमलव। और इनकी अगर हम बात करते हैं, देखो रिकरिंग को मैंने बताया कि इसको रिकरिंग का सिनोनिम बोले तो रिपीटिंग होता है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, बार बार। नॉन रिकरिंग यानी कि जो बार बार नहीं आएगा। और क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटेगा भी नहीं और बार बार रिपीट भी नहीं होगा, यानी कि। इसके बाद देखो ये 3 होगा। अब पहले देखते हैं कि भाई शांत दशमलव हो कैसा सकता है और होता क्या है। शांत दशमलव ये होता है कि कुछ डेफिनिट टाइम या डेफिनिट टर्म के बाद वो पूरा डिविजिबल हो जाता है, पूरा कैंसिल हो जाता है। इसको अगर मैं एक कोई एग्जांपल में लिखूं तो कैसा हो जाएगा, 8.5698, कि भाई 4 अंक हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा कट गया। भाई इसका एक एग्जांपल और लिख लो, कुछ भी लिख लो, 2.25। ठीक है। अभी और बताते हैं। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें कि ये जो हमारा कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन बट रिकरिंग है, तो इसके अगर एग्जांपल की बात करेंगे, इसका एग्जांपल कैसा होगा, लाइक अगर मैं लिखूं 1.333333 चलता चला जा रहा है भाई, टर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर इसके बात करें तो 1/3 आप देख लें, 1/3 देख लें। ठीक है, इसको अगर 1/3 को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चला जाएगा 0.3333 चलता जाएगा। तो ये किस में आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये होते हैं, ये कभी रुकते ही नहीं है। ये वाले जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये इसको भी लिख सकते हो आप, एक पॉइंट क्या
कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है, और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये सारे इस पे आ जाते हैं। अगर इसी पे एक एग्जांपल और लिख लीजिए अब, 0.7777 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई इंडिया नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, तो इंडेफिनिट टर्म तक ये जाता है। और ये जो लास्ट वाला होता है भाई, इसका क्या होता है लास्ट वाले में, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल लास्ट वाले का हो जाएगा। आप जैसे सपोज कर ले 0.12345 639, ऐसे आपको चलता ही जाएगा इंडेफिनिट टर्म तक, कोई डेफिनेट चीजें है ही नहीं इस पे, यानी कि इनफाइनाइट तक ये चलता ही चला जाएगा, कोई फिक्स है ही नहीं, कोई ना रिपीट होना है ना इसे कटना है कंप्लीटली। तो भाई ये ना इंड होता है इसका, ना ही इसका इंड होता है। तो इंड किसका होता है, यही होता है जो कुछ डेफिनेट डिजिटों के बाद खत्म हो जाता है, कट जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये अगर कटेगा हमारा, ये जो चलती है सीरीज 3, 6, 7 और 9 से डिवाइड करने पर, ऐसी सीरीजें मैक्सिमम चलती हैं। किससे किससे ये डिवाइड करते हैं इसको, जब पता करना होता है 3, 6, 7 और 9 से जब डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, तो वो अगर कंप्लीटली नहीं कटती है तो ये सीरीज ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। देखें यहां तक, और मैं अगर बात करूं जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो उनका जो स्क्वायर रूट निकलता है ना, वो सब इसी में आता है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, ये कह लो, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और इसकी बात करेंगे भाई, ये इसके लिए मैं स्पेशली बात करूंगा, आप इसको देख लें यहां तक। चलिए हो गया, अब इसको आप देख लें जरा सा। इस पे जो नंबर होता है, जैसे अगर कोई भी नंबर हुआ इसका, आप सपोज करें n नंबर है, अगर उससे किसी से भी डिवाइड करते हैं तो शांत दशमलव तभी होगा, शांत दशमलव तभी होगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होगा ये वाला, कि जब जो डिनोमिनेटर है ना भाई, इस डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो इस डिनोमिनेटर में कैसे टर्म होने चाहिए, 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, कुछ भी हो सकता है। 2 की पावर कितनी भी हो, 5 की पावर कितनी भी हो, तो टर्मिनेट हो जाएगा। और सुनो, 2 की पावर 5 की पावर और क्या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक टर्म ऐसा कि 2 इंटू 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, यानी कि 10 की पावर अगर कुछ भी होगी तब भी ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। भाई इन्हीं नंबर से ये डिवाइड होता है शांत दशमलव। अगर आप देखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर करें, इसको आइडेंटिफाई करें तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये शांत दशमलव का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यहां से क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि इनका कोई इंड ही नहीं होता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन नहीं उठते। तो हमारे क्वेश्चन कहां से उठते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल से, यानी कि शांत दशमलव से हमारे क्वेश्चन उठते हैं। आप यहां तक इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आगे का डिस्कस करता हूं। चलिए देखें, हम लोग बात कर रहे थे टर्मिनेटिंग
डेसिमल। यानी कि शांत दशमलव। ठीक है, हम लोग शांत दशमलव की बात कर रहे थे। अगर इसमें मैं बात करूं, जैसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं। आपका जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 11/8 आपका क्वेश्चन है 11/8, इसमें कह दिया गया कितने अंकों के बाद, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। यहां पे क्वेश्चन होगा 11/8 में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। चलिए देखें 11/8 में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो इसको देखें 11/2 लिख सकते हैं, 11/2 इसको लिख सकते हैं। तो अगर 2 इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जितनी 2 होगी, जितनी 2 होगी उतने ही अंक होंगे दशमलव के बाद, यानी कि 3 अंक होंगे, 3 अंक दशमलव के बाद होंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता क्या कि 11/125, तब आपसे कह दिया दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो आप क्या करेंगे 11/125, यानी इसको क्या लिख लेंगे 5³ लिख लो, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। ठीक है, पूरा ये टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है देखो, आपको एक बेसिक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया 8937539 ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और डिवाइडेड बाय 625। आपसे बोला जाए कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, इसको कंप्लीटली डिवाइड करने पर दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। तो देख लो, इसको क्या लिख सकते हो 8937539 इसको लिखोगे आप 5 की होल पावर 4, यानी दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 4, यानी कि 4 डिजिट विल बी आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद 4 अंक होंगे। ठीक है, यहां तक देखिए इसको। और इसको मैं बता दूं, आप किसी भी कैलकुलेशन में भी यूज करते हैं कि भाई ऐसी कोई वैल्यू है तो हम कैसे पता करेंगे जल्दी से, ऐसे ही टाइम बचता है, ऐसी ही ट्रिक, ऐसे ही तरीके यूज करके हम समय को बचाते हैं। चलिए देखें, हो गया, चलिए देखें आगे। अगर इसको हम फॉर्मूले रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको हम फॉर्मूला बनाएं तो कैसे लिखेंगे कि नंबर यानी कि संख्या डिवाइडेड बाय 2 की पावर a। तो इसमें कितने डिजिट होंगे दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद a अंक होंगे। ऐसे ही कि नंबर डिवाइडेड बाय 5 की पावर b। तो यहां पे क्या होगा, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे भाई, दशमलव के बाद b अंक होंगे। ये चीज क्लियर हुई, दशमलव के बाद b अंक होंगे और यहां पे कितने अंक होंगे a होंगे। अगर ऐसे ही आपको बोला जाए कि नंबर बटे 2 × 5 की पावर n है, कि भाई दोनों की पावर सेम है, तो क्या होगा यहां पे दशमलव के बाद n अंक होंगे, n डिजिट आफ्टर डेसिमल। मतलब वही है, दशमलव के बाद n अंक होंगे।
ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन दोनों की पावर अगर डिफरेंस हो इतनी कंडीशन बनती है। चौथी कंडीशन आपकी क्या बनेगी? अगर मैं चौथी कंडीशन की बात करूंगा, देखो ये वाला एक हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, उसके बाद हमारी ये हो गई फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि नंबर, अगर किसी नंबर को 2 की पावर m है और 5 की पावर n है, तो भाई वही उतने ही अंक होंगे जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। यानी कि m और n में जो भी ग्रेटर होगा, m और n में जो भी बड़ा होगा, जो बड़ा होगा लिख लेंगे, जो बड़ा होगा उतने ही अंक होंगे दशमलव के बाद, या जिसकी पावर बड़ी होगी लिख लो, जो या जिसकी पावर जिसकी पावर बड़ी होगी उतने अंक दशमलव के बाद होंगे। चलिए करें, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा देता हूं एक दो। चलिए देखें, अगर मैं बेसिक से एक क्वेश्चन उठाऊं कि 78 डिवाइडेड बाई 78 डिवाइडेड बाई कितना, देखिए 100 कर दूं, इसको अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 होगा। इसको अगर और इजी करो कितना हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 की पावर 2। अब भाई देखो कंडीशन कौन सी बनी है, दोनों वाली सेम वाली कंडीशन बनी है। तीसरी कंडीशन जो थी, तीसरी कंडीशन यही तो थी, 2 इंटू 5 की पावर एक ही होगी, जो n हो चाहे m हो सेम होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 2 है, तो यानी कि दशमलव कितने, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि भाई ऐसी कंडीशन में जब यहाँ पे कहीं अलग अलग हो जाएगा, आप सपोज करें कि यहीं पे हो जाता, आपका यही अगर क्वेश्चन होता, देखें 78 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 4, आपका अगर क्वेश्चन ये होता तो इसको कैसे करते, देख लें इसको कैसे करते। 78 डिवाइडेड बाई 125 को लिखते हैं 5 की पावर 3 और 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। भाई इसमें ग्रेटर किसकी पावर है, 5 की, 5 की पावर कितनी, 3 है, 3 है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे, ठीक है, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक देखें। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये कह लें कि काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही उसको करने में टाइम नहीं लगेगा। और मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन है 38729 डिवाइडेड बाई 6250 प्लस क्वेश्चन है, और 11 बाई 128 प्लस और है, और क्या है इसमें 27 डिवाइडेड बाई 15,625, ये इतना है क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करना था और इसके ऑप्शन गिवन थे, अगर ए बी, देखिए पहला ऑप्शन क्या था, इसका पहला ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन था 6.284 3055, और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन था ऐसे ही था 6314
6.2356 और इसका जो सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन ये था 62.84305 और इसका एक ऑप्शन और था जो कौन सा था भाई, सबको पता होता है NOT यानी कि नन ऑफ दिस। इसको भाई कैसे करोगे, चलो देखो, इसको आप 1 मिनट ट्राई भी कर सकते हैं, 2-4 सेकंड 10-20 सेकंड लेके करें। चलिए देखिए, आप अगर देखें यहां से ऐसे ही हम डिसाइड करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यू हम सॉल्व करने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप 128 को कितना लिख सकते हो, 128 को कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 7 लिख सकते हो कि नहीं, 2 की पावर 7 128 हो जाएगा और 15,625 को क्या लिख सकते हो भाई, 5 की पावर 4 होता है 625, 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 6 लिख लेंगे इसको, 5 की पावर 6 और इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 625 इंटू 10 लिखेंगे, 625 इंटू 10 यानी क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि अगर इसको हम लिखें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 की पावर 5 इंटू 2। यहां तक हो जाएगा कि नहीं, देखें यहां तक हो जाएगा। तो अगर इन सबका हम एलसीएम लेंगे कि भाई एक हमारा 5 की पावर 5 इंटू 2 है, दूसरा है क्या 2 की पावर 7 है, तीसरा है 5 की पावर 6। अगर इन सबका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 5 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। एलसीएम निकाल के देखो, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो यानी कि 5 की पावर 6 और 2 की पावर 7 यहां से क्या डिसाइड हुआ, देखें यहां से डिसाइड ये हुआ है कि जिसकी पावर बड़ी होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। देखो इसका ऊपर कुछ भी हो लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो तो एलसीएम ही होता है भाई, सबको जोड़ने पे एलसीएम ही यूज होगा डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम अगर यूज करेंगे एलसीएम आएगा 5 की पावर 6 और 2 की पावर 7। अगर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर कुछ भी होगा भाई, ऊपर चाहे जो वैल्यू हो लेकिन नीचे आएगा क्या 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7 यानी कि दशमलव के बाद 7 अंक होने चाहिए थे। देख लो किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6 7, दशमलव के बाद 7 है। इसमें देखो कितने हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 अंक हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हुए गलत। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, ए। ऐसा किया गया था ये क्वेश्चन, और इतनी लंबी वैल्यू सॉल्व करना भाई पॉसिबल भी नहीं थी एग्जाम में हम बैठ के इतनी लंबी वैल्यू सॉल्व करें। चलो देखें, भाई एक टाइप तो हो गया। अब जो इसमें डेसिमल में सेकेंड टाइप पूछा जाता है नंबर ऑफ डिजिट में, सेकेंड टाइप क्या होता है कि कोई भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होता है, कोई भी आपको ये जो सेकेंड टाइप है लिख लीजिए सेकेंड टाइप, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होता है उसे बोलता है कि उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो उसमें कितने डिजिट होंगे। कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है कि आपसे जैसे बोला जाए कि आप, मैं छोटा सा एक नंबर उठाता हूं 144, और आपने अगर मेरा स्क्वायर रूट वाली क्लास मेरी देखी होगी तो वहां पे शायद मैंने डिस्कस किया होगा, मुझे याद नहीं है कंप्लीटली। अब देखें इसको, जैसे कि 144 है भाई, 144 हमें क्या पता होता है कि भाई 12 का स्क्वायर है, बेसिकली हमें पता है। लेकिन आपसे यह बोला जाए कि इसको देखें कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है कि जो नंबर लिखा होगा उसके बना लेने हैं पेयर, उसके बना लेने हैं पेयर। भाई इसका एक पेयर तो बन गया, पीछे से पेयर हमेशा बनाएंगे, ठीक है, इसका एक पेयर तो बन गया, लेकिन ये वाला पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको आप एक ही डिजिट है लेकिन इसको पेयर सपोज कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो भाई यहाँ 0 सपोज कर लो। अब पेयर बन गया, कितने पेयर बने, 2। अगर 2 पेयर बने हैं तो आपके 2 डिजिट होंगे, सिंपल। अगर ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया जाए 0.0
625, इसके स्क्वायर रूट जो नंबर होगा उसमें कितने डिजिट होंगे। तो इसके लिए हमें सीधे से क्या करना है, पेयर बना लेने। पेयर हमारे कितने बने, 2 पेयर बने, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, 2। देखो 2 पेयर बने, 2 डिजिट होंगे। और एक्चुअल में ये होता किसका है कि भाई ये होता है आपका 0.25 का होल स्क्वायर। देख लो 2 डिजिट है, दशमलव के बाद इसमें 2 डिजिट है। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। यानी कि आपको कितना बड़ा भी स्क्वायर नंबर दे दिया जाए वहां से आप बता पाएंगे। अगर इसकी मैं लैंग्वेज की बात करूं, इसकी अगर लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज कैसे दी होती है इसके क्वेश्चन में, तो आपको दे दिया गया, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, कोई 24 अंकों की संख्या है, क्वेश्चन है 24 अंकों का वर्ग है, कोई 24 अंकों का वर्ग। इसके बोला गया स्क्वायर रूट में, यानी कि वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं। अगर आपसे यह बोला जाए कि 24 अंकों वाले वर्ग में जब उसका वर्गमूल लेंगे, कोई 24 अंकों का वर्ग है, सिंपल सा, आप कुछ भी समझ लें, 24 अंकों का वर्ग है जो भी हो, इसके वर्गमूल में कितने डिजिट होंगे, तो हमें क्या करना है, जितने पेयर बने यानी कि 2 से भाग दे सकते हैं, यानी कि 24/2, यानी कितने 12 पेयर बने थे, यानी कि 12 अंक होंगे, बात खत्म। ठीक है, ऐसे अगर बोल दिया जाए कि आपसे भाई 56 डिजिट है किसी स्क्वायर रूट में, किसी स्क्वायर में 56 डिजिट है, उसके स्क्वायर रूट लेंगे, उसका जो वर्गमूल लेंगे उसमें कितने अंक होंगे, तो 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 28 अंक। समझ आया कि नहीं, यहां तक क्लियर हो। देखें ये हो गया स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। चले देखें, एक टाइप इसका और बचता है, थर्ड टाइप। भाई इसका जो थर्ड टाइप है, क्वेश्चन होता है कि पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया 0.02 की पावर 25, इसमें यह बोला जाए कि दशमलव के बाद कितने जीरो होंगे। क्या बोला जाएगा, दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। देखो ट्राई करो एक मिनट। चले देखें कैसे करेंगे, बहुत आसान सा है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कितने अंक होंगे, ये चीज आप निकालना जान चुके हैं। इसको क्या लिखेंगे कि 0.2 क्या लिख सकते हैं, 2/10 होल पावर 25, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 25 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 25। भाई यहां तक पता है, यहां तक आपने कर लिया है। अब देखिए 2 की पावर 25 में कितने अंक होंगे भाई, 2 की पावर 25 में कितने अंक होंगे निकाल सकते हो कैसे, 25 इंटू लॉग 2। लॉग 2 की क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे 25 इंटू 3010 0.3010। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 0 0, 25 1 25 को 5 कैरी 2 फिर 2, ये 75। ठीक है, आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल यानी कि 7.5250। इसको लिखेंगे क्या 7.5250, इतना हुआ। यानी कि इसमें कितने अंक होंगे भाई, इंटीजर में 1 ऐड करते थे डिजिट निकालने के लिए, यानी क्या 7 + 1 यानी 8 अंक होंगे भाई,
सिंपल सी बात है कि 8 अंक हमारे होंगे, यानी कि ऊपर कितने हुए 8 अंक होंगे हमारे, बाकी के क्या होंगे 0, यानी कि 10 की पावर 25 है, तो यानी कितने दशमलव कितने अंकों के बाद लगना है ये बताओ। अब ये बताओ कि 25 है तो 25 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 0 पॉइंट, इसके बाद जो होंगे 25 अंक होंगे 25 अंक होंगे। अगर 25 अंकों में से 8 अंक हम माइनस कर दे तो कितना आएगा, 25 में से 8 माइनस कर दे कितने 17 अंक आएंगे कि नहीं समझ आए? फिर से देखो, आपने डिजिट निकाल लिया यहां से, इसमें कितने अंक होंगे, इसमें हमने निकाला कितने होंगे 8 अंक होंगे, 8 अंक होंगे हमने निकाल लिया। और जो 10 की पावर 25 है ये कह रहा है कि जब हम भाग देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे दशमलव के बाद 25 अंक होंगे, 25 अंक होंगे। और ये 2 की पावर 25 कह रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 8 डिजिट आएंगे, यानी कि 8 अंक आएंगे, यानी कि 25 में से 8 माइनस करते तो बचे हुए 0 ही तो होंगे, 0 तो लगाना पड़ेगा हमें। तो देख लो 17 अंक जो हमारे बचे हैं ये होंगे हमारे, ये लास्ट में आ जाएंगे। यहां से 8 अंक जो भी है इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे 8 अंक आ जाएंगे और ये हमारे सारे हो जाएंगे 0, ठीक है, यानी कि 17 0 हो जाएंगे। समझ आया? देखिए इसको, हो गया। चलो देखें, ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या दे दिया जाए 0.2 की पावर 35, इसमें दशमलव के बाद कितने 0 होंगे, निकालो और इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, हैव अ गुड डे।